नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो नवंबर 2022 महीने के लिए है, जिसमें कि हम नवंबर 2022 महीने की करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाल ही में 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसका उत्तर है सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि चीन की है। प्रश्न क्रमांक 3 है, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका उत्तर है एमटी वासुदेवन को। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है एमसी मैरी कॉम को। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में झारखंड राज्य में विभिन्न श्रेणियों में कुल आरक्षण को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? इसका उत्तर है 77%। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिलिंग टेक्निकल एजुकेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है टीजी सीताराम को। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में भारतीय ओलंपिक महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? इसका उत्तर है पीटी उषा। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में मेटा इंडिया के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है अजीत मोहन ने। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है उमा शर्मा जी को। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है खालिद जावेद को। प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में जारी सूची के अनुसार इंस्टाग्राम पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले शख्स कौन हैं? इसका उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है तैयब इकराम को। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन चुनी गई है? इसका उत्तर है नताशा फर्क-मुसर्व। प्रश्न क्रमांक 15, हाल ही में 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 4000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका उत्तर है विराट कोहली। प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र राज्य ने। प्रश्न क्रमांक 17, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में वर्ष में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 18, हाल ही में G20 का अध्यक्ष देश बना है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 19, हाल ही में जारी थिंक टैंक ऑलियर वाइमेन फोरम के अनुसार दुनिया में दिल्ली शहर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 35वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? इसका उत्तर है कर्नाटक सरकार। प्रश्न क्रमांक 21, हाल ही में किस दक्षिणी अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है चिरंजीवी को। प्रश्न क्रमांक 22, हाल ही में भारत चुनाव आयोग का चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अरुण गोयल को। प्रश्न क्रमांक 23, हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किस राज्य ने जीता है? इसका उत्तर है हरियाणा राज्य ने। प्रश्न क्रमांक 24, हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रमेश केजरीवाल को। प्रश्न क्रमांक 25, हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है मैक्स वर्स्टापेन ने।
प्रश्न क्रमांक 26, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी सर्वकालिक T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है डेविड मलान। प्रश्न क्रमांक 27, हाल ही में जारी हुए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इसका उत्तर है डेनमार्क। प्रश्न क्रमांक 28, हाल ही में तमिलनाडु के जगदीशन ने 50 ओवर के मैच में कितने रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है 277 रन। प्रश्न क्रमांक 29, हाल ही में प्रसार भारती के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है गौरव द्विवेदी को। प्रश्न क्रमांक 30, हाल ही में व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है अभिजीत बोस ने। प्रश्न क्रमांक 31, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस को कब मनाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है 15 नवंबर को। प्रश्न क्रमांक 32, हाल ही में रसना ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन अरीज फिरोजशाह खम्बाटा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 85 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 33, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? इसका उत्तर है असम राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 34, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? इसका उत्तर है आईआईटी बॉम्बे। प्रश्न क्रमांक 35, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में शामिल भारतीय महिलाएं कौन हैं? इसका उत्तर है शुभम मंडल, नमिता थापर और गजल एगल हैं। ये तीनों महिलाएं शामिल है इस लिस्ट में। प्रश्न क्रमांक 36, हाल ही में किस महान गणितज्ञ का निधन हुआ है? वो महान गणितज्ञ RL कश्यप हैं, जिनका भी फिलहाल में निधन हो गया है। प्रश्न क्रमांक 37, हाल ही में जर्मनी के किस ड्राइवर ने फॉर्मूला 1 रेसिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है सेबेस्टियन वेटल ने। प्रश्न क्रमांक 38, हाल ही में 4 स्टार इट राइज स्टेशन का प्रमाण पत्र किस रेलवे स्टेशन को मिला है? इसका उत्तर है भोपाल रेलवे स्टेशन, जिसे हाल ही में यह प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 39, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है शुभ्रकांत पांडा को। प्रश्न क्रमांक 40, हाल ही में राजस्थान राज्य का कौन सा जिला प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में शीर्ष पर है? इसका उत्तर है झुंझुनू। प्रश्न क्रमांक 41, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साई राम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है शेवेलियर पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 42, हाल ही में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अरुण कुमार सिंह को। प्रश्न क्रमांक 43, हाल ही में किस सरकार ने हस्तशिल्पी नीति 2022 प्रारंभ की है? इसका उत्तर है राजस्थान। प्रश्न क्रमांक 44, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? इसका उत्तर है नाथद्वारा, राजस्थान राज्य में नाथद्वारा में किया गया है। प्रश्न क्रमांक 45, हाल ही में आईसीसी द्वारा हॉल ऑफ फेम में किन 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? इसका उत्तर है शिव नारायण चंद्रपाल, अब्दुल कादिर और शार्लेट एडवर्ड्स को शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 46, हाल ही में स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? इसका उत्तर है जेवेलियन थ्रो नीरज चोपड़ा। प्रश्न क्रमांक 47, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा बना है? इसका उत्तर है अंडोरा। प्रश्न क्रमांक 48, हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए MD और चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है BR कृष्णगुप्ता को। प्रश्न क्रमांक 49, हाल ही में जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन हरियाणा राज्य में कहां पर किया गया है? इसका उत्तर है फरीदाबाद, हरियाणा राज्य में फरीदाबाद में किया गया है।
प्रश्न क्रमांक 50, हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 की T20 ट्रॉफी जीती है? इसका उत्तर है मुंबई। प्रश्न क्रमांक 51, हाल ही में ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से भारतीय मूल के किस शख्स को सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है बेंकी राम कृष्णन को। प्रश्न क्रमांक 52, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी सर्वकालिक T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शामिल 3 भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? इसका उत्तर है विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल। प्रश्न क्रमांक 53, हाल ही में किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न क्रमांक 54, हाल ही में जारी आईसीसी की सर्वकालिक T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? इसका उत्तर है विराट कोहली जो कि तीसरे नंबर पर हैं, सूर्य कुमार यादव जो कि 5वें स्थान पर हैं और केएल राहुल जो कि 10वें स्थान पर हैं। प्रश्न क्रमांक 55, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने वर्ष 2023 से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका उत्तर है डेविड वार्नर। प्रश्न क्रमांक 56, हाल ही में T20 विश्व कप 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? इसका उत्तर है विराट कोहली। प्रश्न क्रमांक 57, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है दलाई लामा को। प्रश्न क्रमांक 58, हाल ही में अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो कि महिला श्रेणी में है किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर है निंदा डार को। प्रश्न क्रमांक 59, हाल ही में न्यूजीलैंड में T20 शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं? इसका उत्तर है सूर्य कुमार यादव। प्रश्न क्रमांक 60, हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान ने राज्य पुलिस के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 61, हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने किस भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? इसका उत्तर है निजी भूमि पर। प्रश्न क्रमांक 62, हाल ही में किस देश ने अंडर 21 पुरुष हॉकी सुल्तान जोहोर कप 2022 जीता है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 63, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर है होमर वर्ड को। प्रश्न क्रमांक 64, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित रानीपुर देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? इसका उत्तर है 53वां टाइगर रिजर्व बना है। प्रश्न क्रमांक 65, हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने किस दिन को बाजरा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है मनाया है, मतलब इसका उत्तर है 10 नवंबर को मनाया है। प्रश्न क्रमांक 66, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरपर्सन विक्रम किर्लोस्कर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 64 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। प्रश्न क्रमांक 67, हाल ही में जारी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 5 भारतीय बल्लेबाज कौन से हैं? इसका उत्तर है सूर्य कुमार यादव जो कि पहले स्थान पर हैं, विराट कोहली जो कि 11वें स्थान पर हैं, केएल राहुल जो कि 17वें स्थान पर हैं, रोहित शर्मा जो कि 18वें स्थान पर हैं और ईशान किशन जो कि 43वें स्थान पर हैं। प्रश्न क्रमांक 68, हाल ही में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 69, हाल ही में पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 8,450 करोड़ की लागत से बनी किस परियोजना का लोकार्पण किया है? इसका उत्तर है 600 मेगावाट की कामेंग पन बिजली परियोजना जिसका उद्घाटन हाल ही में पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रश्न क्रमांक 70, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका उत्तर है कार्लोस सोरा को। प्रश्न क्रमांक 71, हाल ही में T20 विश्व कप के इतिहास में 2 हैट्रिक लेने वाली पहली टीम बनी है? इसका उत्तर है आयरलैंड।
प्रश्न क्रमांक 72 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका उत्तर है वाई.के.सी. वाडियार को। प्रश्न क्रमांक 73 हाल ही में एशियन एयरगन चैंपियनशिप 10 मीटर एयर पिस्टल में माहौली घोष ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न क्रमांक 74 हाल ही में एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग पुरस्कार किसने जीता है? इसका उत्तर है भारत ने। प्रश्न क्रमांक 75 हाल ही में एशियाज एस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है प्रशांत बाग को। प्रश्न क्रमांक 76 हाल ही में वैश्विक उत्पादन में बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश बना है। इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 77 हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस को। प्रश्न क्रमांक 78 हाल ही में भारत के स्टील मैन डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। प्रश्न क्रमांक 79 हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना, जिसकी शुरुआत हाल ही में गोवा राज्य सरकार द्वारा की गई है। प्रश्न क्रमांक 80 हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है ईक्षक पोत, जिसको हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न क्रमांक 81 हाल ही में अक्टूबर महीने के लिए आईसीआईसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष श्रेणी में किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर है विराट कोहली को। प्रश्न क्रमांक 82 हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है किशोर कुमार बासा को। प्रश्न क्रमांक 83 हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी 2020 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है सूर्य कुमार यादव। प्रश्न क्रमांक 84 हाल ही में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? इसका उत्तर है बेंगलुरु में। प्रश्न क्रमांक 85 हाल ही में एशियन कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। इसका उत्तर है मनिका बत्रा। प्रश्न क्रमांक 86 हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार 1000 करोड़ की व्यक्तिगत संपत्ति वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं। इसका उत्तर है ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप जेप्टो के को फाउंडर केवल्य वोहरा। प्रश्न क्रमांक 87 हाल ही में जारी आईसीसी की ताजा वनडे टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। प्रश्न क्रमांक 88 हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है ओडिशा राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 89 हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को सुपर स्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है रणवीर सिंह को। प्रश्न क्रमांक 90 हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है शाहरुख खान को। प्रश्न क्रमांक 51 हाल ही में किस स्टेडियम के नाम किसी 2020 मैच में सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है? इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने ये गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। प्रश्न क्रमांक 92 हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? इसका उत्तर है वसुंधरा दोरे स्वामी को। प्रश्न क्रमांक 93 हाल ही में नायका के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है अरविंद अग्रवाल ने। प्रश्न क्रमांक 94 हाल ही में आईसीसी 2020 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है इंग्लैंड ने। प्रश्न क्रमांक 95 हाल ही में प्रतिदीप्ति डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है रवि कुमार सागर को। प्रश्न क्रमांक 96 हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 8वें स्थान पर।
प्रश्न क्रमांक 97। हाल ही में टेनिस बिली जीन किंग कप किसने जीता है? इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड ने। प्रश्न क्रमांक 98। हाल ही में तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? इसका उत्तर है अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम। प्रश्न क्रमांक 99। हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विनीत कुमार को। प्रश्न क्रमांक 100। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रमोद कुमार मिश्रा को। प्रश्न क्रमांक 101। हाल ही में किस राज्य ने विश्व की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा की शुरुआत की है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश ने। प्रश्न क्रमांक 102। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पूर्णिमा देवी बर्मन को। प्रश्न क्रमांक 103। हाल ही में धनराज परिमल नाथवानी को किस क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका उत्तर है गुजरात क्रिकेट संघ का। प्रश्न क्रमांक 104। हाल ही में ब्राजीलियाई फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? इसका उत्तर है जॉर्ज रसेल ने। प्रश्न क्रमांक 105। हाल ही में जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है दानिश मंजूर को। प्रश्न क्रमांक 106। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विनीत कुमार को। प्रश्न क्रमांक 107। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी 2020 गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है वनिंदु हरसंगा। प्रश्न क्रमांक 108। हाल ही में मेटा इंडिया में पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है राजीव अग्रवाल ने। प्रश्न क्रमांक 109। हाल ही में 2020 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने जीता है? इसका उत्तर है हरियाणा। प्रश्न क्रमांक 110। हाल ही में जारी आईसीसी की सर्वकालिक 2020 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है डेविड मलान इंग्लैंड के। प्रश्न क्रमांक 111। हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका उत्तर है मणिपुर राज्य। प्रश्न क्रमांक 112। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका उत्तर है विवेक जोशी को। प्रश्न क्रमांक 113। हाल ही में मेरीलैंड राज्य के उप राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? इसका उत्तर है अरुणा मिलर। प्रश्न क्रमांक 114। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? इसका उत्तर है लक्ष्मी सिंह। प्रश्न क्रमांक 115। हाल ही में कोरोमोस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है बंडारू विल्सन बाबू को। प्रश्न क्रमांक 116। हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ग्रेग बार्कले को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। प्रश्न क्रमांक 117। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को पेरिस में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 118। हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलीट आयोग में चुने गए पहले भारतीय बने हैं? इसका उत्तर है शरद कमल। प्रश्न क्रमांक 119। हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के 10 सबसे अमीर शख्स कौन हैं? इसका उत्तर है गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, राधा किशन दमानी, साइरस पूनावाला, शिव नाडर, सावित्री जिंदल, दिलीप सांघवी, हिंदुजा ब्रदर्स, कुमार बिरला और बजाज परिवार हैं। प्रश्न क्रमांक 120। हाल ही में उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर है 9 नवंबर को। प्रश्न क्रमांक 121। हाल ही में एशिया कप टेबल टेनिस में मानिका बत्रा ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है कांस्य पदक।
प्रश्न क्रमांक 122, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रश्न क्रमांक 123, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए किस राज्य ने पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर है केरल राज्य ने। प्रश्न क्रमांक 124, हाल ही में कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष ओपन एकल खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है योशिहितो निशिओका ने। प्रश्न क्रमांक 125, हाल ही में फिर से कजाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसका उत्तर है कासिम जोमाटो टोकायव को। प्रश्न क्रमांक 126, हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? इसका उत्तर है शेर बहादुर देउबा को। प्रश्न क्रमांक 127, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? इसका उत्तर है कोलंबिया ने। प्रश्न क्रमांक 128, हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर है असम सरकार पोर्टल। प्रश्न क्रमांक 129, हाल ही में मेटा कंपनी ने भारतीय कारोबार के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है संध्या देवनाथन को। प्रश्न क्रमांक 130, हाल ही में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? इसका उत्तर है 30 अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। प्रश्न क्रमांक 131, हाल ही में जारी सूची के अनुसार इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय शख्स कौन है? इसका उत्तर है विराट कोहली। प्रश्न क्रमांक 132, हाल ही में 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसका उत्तर है इंडोनेशिया बाली में। प्रश्न क्रमांक 133, हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऋतुराज अवस्थी को। प्रश्न क्रमांक 134, हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है बेटस्सी शावेज को। प्रश्न क्रमांक 135, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निदेश लाड को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 136, हाल ही में देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। प्रश्न क्रमांक 137, हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इसका उत्तर है थियोडोरा ओबियांग। प्रश्न क्रमांक 138, हाल ही में संजीव बालियान को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से। प्रश्न क्रमांक 139, हाल ही में किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? इसका उत्तर है केरल राज्य ने। प्रश्न क्रमांक 140, हाल ही में श्री लाल स्मृति साहित्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है जय नंदन को। प्रश्न क्रमांक 141, हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सूरज भान को। प्रश्न क्रमांक 142, हाल ही में पंजाब राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के प्रधान सचिव का पदभार किसने संभाला है? इसका उत्तर है राखी गुप्ता भंडारी ने। प्रश्न क्रमांक 143, हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है राजेंद्र पवार को। प्रश्न क्रमांक 144, हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे अमीर शख्स कौन बने हैं? इसका उत्तर है गौतम अदानी। प्रश्न क्रमांक 145, हाल ही में आप पार्टी ने राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है राजू सोलंकी को। प्रश्न क्रमांक 146, हाल ही में पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब 2022 किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? इसका उत्तर है होल्गर रूने ने। प्रश्न क्रमांक 147, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2022 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है? इसका उत्तर है 26 खिलाड़ियों को, जिसमें कि 25 को अर्जुन अवार्ड से और 1 को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
प्रश्न क्रमांक 148 हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को कितने वर्ष का विस्तार दिया गया है? इसका उत्तर है 1 वर्ष का। प्रश्न क्रमांक 149 हाल ही में T20 विश्व कप के इतिहास में 100 चौके लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसका उत्तर है विराट कोहली। प्रश्न क्रमांक 150 हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने गानों में किसके प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? इसका उत्तर है हथियारों के प्रदर्शन पर। प्रश्न क्रमांक 151 हाल ही में एयर इंडिया ने घरेलू और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने का ऐलान किया है? इसका उत्तर है 30%। प्रश्न क्रमांक 152 हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को। प्रश्न क्रमांक 153 हाल ही में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उत्तर है हरियाणा राज्य में। प्रश्न क्रमांक 154 हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है लुइस इनसियो लुला डिसिल्वा को। प्रश्न क्रमांक 155 हाल ही में आईसीसी के वित्त मामलों की समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है जय शाह को। प्रश्न क्रमांक 156 हाल ही में रिलायंस इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है केवी कामत को। प्रश्न क्रमांक 157 हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अरविंद विरमानी को। प्रश्न क्रमांक 158 हाल ही में आजाद भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका उत्तर है 106 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 159 हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है अनवर इब्राहिम को। प्रश्न क्रमांक 160 हाल ही में जारी थिंक टैंक ओलिवर वाइमेन फोरम के अनुसार दुनिया में किस शहर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सबसे बढ़िया है? इसका उत्तर है हांगकांग। दूसरे स्थान पर ज्यूरिख है और तीसरे स्थान पर स्टॉकहोम है। प्रश्न क्रमांक 161 हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने कितने हाईटेक शहरों की घोषणा की है? इसका उत्तर है 6 शहरों की। प्रश्न क्रमांक 162 हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व पीएम सरदार मीर बालक मदारी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 95 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 163 हाल ही में यूरोपियन काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? इसका उत्तर है विप्रो। प्रश्न क्रमांक 164 हाल ही में मशहूर अभिनेता विक्रम गोखले का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 82 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 165 हाल ही में देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? इसका उत्तर है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। प्रश्न क्रमांक 166 हाल ही में झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर है 15 नवंबर को। प्रश्न क्रमांक 167 हाल ही में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? इसका उत्तर है एलन एस्पेक्ट एटन जिलिगर और जॉन एफ क्लोजर को दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 168 हाल ही में पेशा एक्ट लागू करने वाला 7वां राज्य बना है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 169 हाल ही में जारी सूची के अनुसार इंस्टाग्राम पर फॉलो किए जाने वाले दुनिया के टॉप 10 लोग कौन हैं? इसका उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, काइली जेनर, सेलेना गोमेज, ड्वेन जॉनसन, ओरियाना ग्रांडे, किम करदाशिया, बियांसे, क्लोई करदाशिया और जस्टिन बीबर हैं। प्रश्न क्रमांक 170 हाल ही में किस कंपनी ने बिस्लरी कंपनी को खरीदने की घोषणा की है? इसका उत्तर है टाटा कंपनी। प्रश्न क्रमांक 171 हाल ही में
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बना है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 172, हाल ही में एनडीटीवी के को फाउंडर पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है प्रणय राय ने। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप हमारे करंट अफेयर एप्लीकेशंस का यूज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन के थ्रू भी आप स्टडी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।